वर्ल्ड का यूथ जो है ना, वो उसका दृष्टिकोण ये लड़ाई वाला दृष्टिकोण नहीं है। वो जो यूथ है वो उसमें एक सदाचार की भावना है। G20 में वसुधैव कुटुंबकम आ चुका है और अब हम इसके ऊपर एक विश्वास के साथ चर्चा कर सकते हैं। United Nations has spectacularly failed us. We need to decolonize our thought processes. The concept which the Honorable Prime Minister has also put in place and India has to offer to the world is Vasudhaiva Kutumbakam. All policies that have to be adopted for the next world order from the Shastras, from the traditions. This balance between spiritualism and geopolitics is very essential. A spiritual sovereign, some of his ideas pertaining to technology or pertaining to the Middle Eastern crisis, they are absolutely enlightening. Indian family system is being looked at as a model for the world to look after itself in these troubled times. How can startups play a role in propagating a Vasudhaiva Kutumbakam? આપણને એક અવસર મળ્યો છે અહીંયા ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટેનો. If the world has to listen to India, India has to be strong. This conclave actually tells us the concept of Vasudhaiva Kutumbakam and how we need to move forward. जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव बीन डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन चाइना एंड चाइना पॉलिसी और चाइना की करंट सिचुएशन जो भी है. व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन चाइनीज़ शेयर्ड फ्यूचर कॉन्सेप्ट जो उनका एक है, और जो इंडिया का वसुधैव कुटुंबकम कॉन्सेप्ट है, तो आर दे सिमिलर और देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू? व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? सो पिछले 1.5 साल में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ये 3 कॉन्सेप्ट पहले निकाले थे. ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव. 3 इनिशिएटिव उन्होंने निकाले थे. उसको कार्यान्वित कैसे किया जाएगा उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं किया था. ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव हमको दिखने में आ गया. उन्होंने क्या किया, यूक्रेन में जाके पीस की कोशिश करी, उन्होंने सऊदी अरेबिया, ईरान में जाके डील करा दिया. तो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में थोड़ा आगे बढ़ रहे थे. पर ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव का हम जानते हैं वो BRI चल रहा है. सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव का उन्होंने कुछ कैसे करेंगे बताया नहीं था. ये जो 13 सितंबर को पेपर आया है उसमें उन्होंने द शेयर्ड फ्यूचर की बात की है और ग्लोबल साउथ की बात की है. अभी हम लोगों ने, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने में G20 से पहले ग्लोबल साउथ को एक डिस्कशन पेडेस्टल में बहुत ऊंचा ला दिया. पहले ग्लोबल साउथ उस लेवल पे नहीं था, अब ग्लोबल साउथ को वहाँ ले आए हैं. नाउ जो है चाइनीज़ को कंपटीशन लगा बिकॉज वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं. और उनका ये जो पेपर है जो ग्लोबल शेयर्ड फ्यूचर्स वाला पेपर है, इसमें ये यू नो गिव अ फीलिंग कि दे आर नाउ वांटिंग टू कम्पीट, सेइंग दैट तुम किस तरीके से ग्लोबल साउथ की लीडरशिप चाहते हो. हमने 152 कंट्रीज़ को पैसा दिया है जो कंट्री डेवलप कर सकें, आपने तो नहीं दिया है. शेयर्ड फ्यूचर जो हम क्रिएट कर रहे हैं 152 कंट्रीज़ में, वो इंडिया तो नहीं कर रहा है. आप तो बातें कर रहे हो, पर अब यू आर नॉट एबल टू फंड डेवलपमेंट एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स. सो आई many of us feel that the Chinese are trying to undercut us. हमको उस ग्लोबल साउथ की लीडरशिप से हटा के खुद उस लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे लाना है. सो दैट्स द थॉट प्रोसेस. और ये सितंबर में निकला है. ये इससे पहले इस किस्म की बातचीत नहीं हुई थी. और G20 होने वाला था और G20 में अफ्रीकन यूनियन को लाने के लिए और ग्लोबल साउथ की बातचीत चल रही थी. सो चाइनीज़ दूरदर्शिता सोचते हैं, वो उनका लॉन्ग टर्म एम है. वो कल की बात नहीं करते हैं. वो उन्होंने सोचा है हमने 50 साल बाद क्या करना है. वो उस एम पे लगे हैं कि भाई हमको ग्लोबल साउथ की लीडरशिप चाहिए. सो दे वांट टू लीड एंड दे वांट टू लीड बाय डीप पॉकेट. हम लोग अपने रिच कल्चर से लोग बातचीत करते हैं. हमने किसी पे हमला नहीं किया, हमने किसी पे लड़ाई झगड़ा नहीं किया. आज भी हमसे हमारा काम यही होता है, यार शांति रखो, शांति रखो. इवन चाइना से शांति रखो, लड़ो नहीं. ये हमारा कल्चर है. चाइनीज़ में ये नहीं है. उनको है कि हम आज से 200 साल पहले संसार के लीडर हुआ करते थे.
ये 100 साल में ये वेस्टर्न कंट्री ने एंग्लो वॉर्स, जापानीज़ वॉर्स हमको खड्डे में डाल दिया, हमारी इकॉनमी को रुइन कर दिया, हमको ड्रगिस्ट बना दिया। हमको अपनी कंट्री को 100 साल में उसी पेडेस्टल पे लाना है जिस पेडेस्टल पे वो 17th सेंचुरी में थी। उनका एम कुछ और, उनकी ड्रीम कुछ और है। वो अपनी ड्रीम के हिसाब से चल रहे हैं। वो उनको ये नहीं है कि संसार को उठाना है, उसने अपनी कंट्री को बेस्ट कंट्री, सुपर पावर बनाना है। दैट इज़ द पॉइंट। हमको क्या है कि हमको जो हमारे हिस्से में आएगा वो हमारे हिस्से में आएगा। हमको इतने लीडरशिप की परवाह नहीं है, हमको रिलेशनशिप की परवाह है। हम घरों में भी रिलेशनशिप लोग हैं। आप मेरे को आज मिले हैं, आज के 2 साल मिलेंगे, एक रिलेशनशिप है। यानी आपको मिले थे ना, हाँ कितना अच्छा लगा था, हमारी रिलेशनशिप है। उनकी रिलेशनशिप नहीं है, वो पैसे से खरीद रहे हैं। दैट्स अ बिग डिफरेंस। आपके हिसाब से क्या लगता है, हु माइट बी दी लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ? कैन वी रियली कम्पीट विद चाइना और चाइना विल आउटबिट इंडिया, और व्हाट्स योर व्यू? सो मैंने सुबह ही बोला था, हमको सबसे पहले अपनी कंट्री को ठीक करना है, अपने देश को ठीक करना है, और अपने नेबर्स के साथ हमारी रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए। हम बाकी लीडरशिप करते रहेंगे। अगर हम बोलेंगे कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, हमारे अपने इंडिया में जैसे मणिपुर हो रहा है, जैसे कहीं राइट्स हो गए, कुछ चीज़ चलती रहती है, वो चलता रहेगा। और अगर हमारे नेबर से रिलेशनशिप अच्छी नहीं हुई तो हमको वर्ल्ड में जहाँ ग्लोबल साउथ की लीडरशिप हम मांग रहे हैं, तो लोग बोलेंगे कौन सी लीडरशिप मांग रहे हैं भैया, अपना नेबरहुड तो ठीक कीजिए ना पहले। सो पहले हमारा फोकस है, कोई भी देश उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके नेबर्स के साथ उसकी रिलेशनशिप ठीक ना हो। और ये नेबरहुड ऐसा है कि वो वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वैसे ही चलते हैं, वैसे ही पूजा करते हैं। मैं पिछले 1 साल हुआ नेपाल में गया था, और कोई सेमिनार था, तो वहाँ पे पशुपतिनाथ के पीछे एक टैंक है, वाटर टैंक है, वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही श्राद्ध किया जा रहा था जैसे हमारे यहाँ श्राद्ध होता है। कल्चरल को डिफरेंस ही नहीं है, वैसे ही पंडित, वैसे ही लोग बैठे हुए, वैसे ही दुपट्टे किए हुए, वैसे ही चुनरी रखी हुई, एंड वहाँ पूजा हो रही थी, और कितने भरा हुआ था वो टैंक। सो उनमें अब कहते हैं कि हमारे में नेपाल के साथ मनमुटाव है, ठीक बात नहीं है। हमको वो मनमुटाव, नेचुरली चाइना प्रेशर डाल रहा होगा नेपाल पे, वो चाइना की बानी है। हमको अपनी कल्चरल मूविंग से, यार आज भी पशुपतिनाथ के पंडित जो हैं वो निजलिंगप्पास हैं, जो साउथ से जाते हैं अभी भी, वो अलग कंट्री है, पर पंडित जो है वो साउथ इंडियन पंडित, तमिल पंडित जाते हैं वहाँ से। सो यू नो, एंड बहुत सारे मंदिरों में ऐसा है। सो ये जो रिलेशनशिप है, अभी हमने ये जो अयोध्या बन रहा है ना, तो उसमें जो प्रतिमा बन रही है उसका पत्थर नेपाल से आया है, जिसको बनाया जा रहा है। वो हमारा कल्चर है। मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, एक रुद्राक्ष वहाँ नेपाल से आते हैं। अब हमको नहीं लगता है कि वो अलग हैं, पर रिलेशनशिप है। सो छोटे मैं आपकी बात कहना चाहूँगा, अगर हमको लीडरशिप चाहिए तो हमारे बहुत सारे देश हैं आसपास जिनसे हमारे रिलेशनशिप बढ़िया हो सकते हैं। नॉट ओनली नेबर्स, तो उसके अलावा भी जैसे ओमान है, साउथ यूएई है, मिडल ईस्ट है, और आइलैंड नेशंस है, मेडागास्कर है, सेशल्स है, मॉरिशस है। ये कंट्रीज़ के हमारे रिलेशनशिप हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में तो हिंदुस्तान के लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, फिजी से लेके और मॉरिशस तक। हम क्यों रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते हैं? एंड आई थिंक इसमें हमने अच्छी बिगनिंग करी है, पर हमको ये जोर से करना है। सो बाय कंक्लूडिंग, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन कि वसुधैव कुटुंबकम का अगर हमको मिशन सक्सेसफुल करना है ना लॉन्ग रन, तो सबसे बड़ा एक इंटरनल चैलेंज क्या हो सकता है विच इंडिया नीड टू ओवरकम टू फुलफिल दिस ड्रीम? सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो हमारे साथ देश में जो इनमिकल नेशंस हैं जिनसे हमारी नहीं बनती, पाकिस्तान, चाइना, वो हमारे देश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्फ्लुएंस वो करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पर हर तरीके से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से लेके, थिंक टैंक से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, मीडिया से लेके, हर जगह पे हमारी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमको अपने देश को पहले प्रोटेक्ट करना है। अपना देश एक सुदृढ़ देश होगा तो हम आगे बढ़कर कुछ भी कर सकते हैं।
दूसरा है कि वर्ल्ड का यूथ जो है ना, जो आजकल वो उसका दृष्टिकोण ये लड़ाई वाला दृष्टिकोण नहीं है। वो जो यूथ है वो उसमें एक सदाचार की भावना है। हमको यूथ एड्रेस करना है। मैंने यही बोला है कि हमको यूथ को उस डायरेक्शन में डालना है जिसमें सदाचार की भावना है, एक वो कंट्रीब्यूट कर सके इस मामले में, कमा भी सके। ये अगर वो पैसा नहीं कमाएगा तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। सो वी नीड टू गेट द यूथ प्रोपेल्ड एंड इट इज सेड यू रिक्वायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दीस थिंग्स। So that was actually very much insightful, Lieutenant General Saab. Thank you for giving the time. Not a pleasure.